नमस्कार बच्चों, हिंदी की कार्यशाला में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारा व्याकरण के पाठ चल रहे हैं और पाठ 1 और 2 हम अच्छी तरह रीड कर चुके हैं और उसकी परिभाषा भी हम कर चुके हैं। तो आज बच्चों हम इसका अभ्यास करेंगे, पाठ 1 का अभ्यास करेंगे और पाठ 2 का अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो देखिए सभी बच्चे अपनी पुस्तक खोलेंगे, पेज नंबर 7 और मेरे साथ साथ भरेंगे। बुक में ही भरना है, ये कॉपी में नहीं लिखना। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। जो उत्तर सही है उसी के सामने राइट लगाएंगे। जैसे भाषा के कितने रूप हैं? क भाग देखिए, भाषा के कितने रूप हैं? 4 है, 3 है, 2 है या 1 है? तो भाषा के कितने रूप है? 2। 2 के सामने जो सर्कल है, ये गोल, जो गोल धरा जो है, इसमें सही का निशान लगाएंगे। ठीक है। अगला है, हिंदी भारत की है। क्या हिंदी भारत की नगर भाषा है, मातृभाषा है, राजभाषा है, देश भाषा है? क्या हिंदी भारत की राजभाषा? तो राजभाषा के सामने वाले सर्कल में सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न 3 है, ग भाग। बच्चा सबसे पहले सीखता है, क्या सीखता है? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा या हिंदी भाषा? सबसे पहले क्या सीखता है बच्चा? मौखिक भाषा, मौखिक। ठीक है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है बच्चों? 26 जनवरी को, 4 नवंबर को, 15 अगस्त को या 14 सितंबर को? कब मनाते हैं हिंदी दिवस? 14 सितंबर को। ठीक है, 14 सितंबर में आप सही का निशान लगा दीजिए। अब लास्ट है, भाषा का शुद्ध ज्ञान होता है। ये भाषा का शुद्ध ज्ञान किससे होता है? लिपि द्वारा होता है, भाषा द्वारा होता है, व्याकरण द्वारा होता है या बोली द्वारा होता है? किस द्वारा होता है? व्याकरण द्वारा। बताया था मैंने, व्याकरण शास्त्र जिसके द्वारा हम भाषा का शुद्ध ज्ञान, भाषा का शुद्ध लिखना पढ़ना बोलना सीखते हैं। ठीक है, व्याकरण के द्वारा हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। ठीक है, तो व्याकरण द्वारा आएगा इसका उत्तर। अब ये प्रश्न 1 था और अब है प्रश्न 2। नीचे कुछ राज्यों के नाम दिए जा रहे हैं, वहाँ की भाषाओं के नाम लिखिए। अब ये गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब और असम, ये राज्यों के नाम है और हमने बताने कि कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। जैसे गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, उड़ीसा में उड़िया, पंजाब में पंजाबी, असम में असमिया। ठीक है भाई। अभी सभी बच्चे पेज नंबर 8 निकालेंगे। पेज नंबर 8 देखिए, पहला क्वेश्चन है सबसे ऊपर, तीसरा वाला। भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? इसका क्या अर्थ है? तो किससे हुई भाषा की उत्पत्ति? भाष धातु से। किससे हुई? भाष धातु से। ठीक है। अगला प्रश्न है, व्याकरण किसे कहते हैं? किसी भी भाषा के लिए व्याकरण की क्या आवश्यकता है, उपयोगिता है? तो व्याकरण किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले और लिखवा भी चुकी हूँ कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना सीखते हैं। और व्याकरण की भाषा के लिए आवश्यकता क्यों है? क्योंकि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, इसलिए व्याकरण की उपयोगिता है। ठीक है। अब है उसी के नीचे प्रश्न नंबर 5, रेखा खींचकर भाषा का लिपि से मिलान कीजिए। अब ये इधर भाषा दी हुई सारी और इधर लिपि है और आपने मिलाना है कि कौन सी भाषा कौन सी लिपि है। जैसे अंग्रेजी की रोमन है, हिंदी की देवनागरी है, पंजाबी की गुरमुखी है और उर्दू की फारसी है। ठीक। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 5। अब इसी के नीचे देखिए प्रश्न नंबर 6। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, वे भाषा के कौन से रूप है? उनके सामने लिखिए। अब ये चित्र दी हुई है तो हमने बताना है कि भाषा के कौन से रूप है। देखिए, पहले चित्र में बच्चा क्या कर रहा है? लिख रहा है। तो कौन सी भाषा हुई है? लिखित भाषा। दूसरे में ये माइक के खड़ा आदमी बोल रहा है कुछ, तो कौन सी भाषा? मौखिक भाषा। इसी प्रकार ये बच्चे हाथ में कुछ ले रखा है और इस संख्या इशारे से दिखा रहे हैं, तो ये सांकेतिक भाषा। और लास्ट में अब ये टीवी के ऊपर बोल रहा है कुछ, बता रहा है, तो ये भी मौखिक भाषा है। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थानें भरने हमने। तो देखिए, पहला का भाग, भारतीय संविधान में
हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 में भारत की राजभाषा घोषित किया गया। ठीक है, पहले खालिस्तान में आ गई हिंदी भाषा, इसी के दूसरे में 14 और तीसरे में राजभाषा। ठीक है बच्चों, अब ख भाग देखिए। वह शास्त्र जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं हम? जिससे भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है व्याकरण है। ठीक है, तो दूसरे में व्याकरण आएगा। इसी प्रकार तीसरे में भाषा के दो रूप हैं। दो रूप होते हैं ना, दो भेद होते हैं भाषा के। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। तो पहले मौखिक पढ़ना और दूसरे में लिखित पढ़ना। इसी प्रकार क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? बोली। ठीक है, और लास्ट देखिए, मौखिक ध्वनियों का लिखित रूप क्या कहलाता है? लिखित भाषा। ठीक है भाई, ये था प्रश्न नंबर 7, खालिस्तान। अब इसी प्रकार लास्ट क्वेश्चन देखिए इसी का। ये वर्ग पेली है। इस वर्ग पेली में से हमने 5 भाषाओं के नाम छाट लिए। ठीक है, अब देखिए पहले में सबसे बुरा लाइन देखिए, गुजरात गुजरात। और सबसे नीचे देखो, सबसे नीचे असमिया असमिया। ठीक है, और उसके बाद असमिया के ऊपर ही है देखिए। अब इसी का लास्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये आखिरी प्रश्न है इसका कि ये वर्ग पहेली है, इसमें से हमने 5 भाषाओं के नाम छाट लिए हैं। ठीक है, सबसे पहली लाइन देखो, गुजरात है गुजराती। ठीक है, गुजराती ती के सामने देखिए, ती के सामने है माँ, माँ उसके नीचे नी पूरी, मणिपुरी। ठीक है भाई, अब मणिपुरी के सामने देखिए पू, मणिपुरी का जो पू है उसके सामने देखो पंजाबी, पंजाबी। ठीक है, अभी आप पंजाबी वाली लाइन में आ जाइए, जा वाली लाइन में इधर बै बैंगला, बंगला। ठीक है, और बंगला के नीचे ही असमिया, असमिया। ठीक है भाई, तो ये है भाषाओं के नाम। पहला गुजराती, मणिपुरी, पंजाबी, बंगला और असमिया। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी पहले पार्ट की एक्सरसाइज, पहले पार्ट का अभ्यास। अब हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 का अभ्यास में बच्चे पेज नंबर निकालेंगे, पेज नंबर 14, पेज नंबर 14 है। देखिए पेज नंबर 14 में सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है, सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, उच्चारण की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं हम? स्वर कहते हैं, वर्ण कहते हैं, व्यंजन कहते हैं या शब्द कहते हैं? तो व्याकरण की उच्चारण की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। ठीक है, वर्ण पर निशान लगा देना। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी? 12 है, 11 है या 14 है या 13 है? कितनी है? 11 है। स्वर हमारे कितने? 11 है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए, अ की ध्वनि है क्या है? अंग, अंग की ध्वनि अनुनासिक है, अनुस्वार है, तीर्नुनासिक है या निर्नुनासिक, सॉरी, या विसर्ग? क्या है? अनुस्वार। अंग की ध्वनि क्या है? अनुस्वार। अंतस्थ व्यंजन है, कौन कौन से इसमें अंतस्थ व्यंजन? च छ ज हैं, क ख ग हैं, श श श हैं या य र ल व है? कौन से अंतस्थ व्यंजन? य र ल व। ठीक है भाई, इसी प्रकार से अगला देखिए, वर्णमाला किसे कहते हैं? मोती की माला को, वर्णों की माला को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को या शब्दों की माला को? किसको कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ठीक है भाई, इसी प्रकार लास्ट इसी प्रश्न, क्षय की रचना किससे हुई? क जमा श से। देखिए इसमें क हलंत नहीं है, या क जमा श जमा अ से, इसमें श हलंत नहीं है। ठीक है, या क जमा श जमा अ से, इसमें कोई सभी हलंत नहीं है। या लास्ट देखिए, क जमा श जमा अ से, दोनों हलंत है। तो इसका राइट आंसर क्या है? चौथा भाग है, क जमा श जमा अ, हलंत वाला, ये चौथा भाग इसका सही राइट है। तो इन वर्णों से कषय बना है। ठीक है भाई, इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, ये वर्ण विच्छेद दिए हुए हैं और इनसे हमें शब्द बनाना है। तो पहले से शब्द से क्या बन गया? अध्यापक, दूसरे से भारतीय, तीसरे से व्यंजन और चौथे से चित्र। अध्यापक, भारतीय, व्यंजन और चित्र। ठीक है भाई, इसी प्रकार देखिए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। पहला विद्यार्थी, इसमें से हमने स्वर और व्यंजन अलग अलग करके लिखने हैं।
देखिए विद्यार्थी में व जमा ई जमा द जमा य जमा आ जमा र जमा थ, ठीक है। और व्यंजनों को हलंत कर देंगे। इसी प्रकार से देखिए शिक्षक श में छोटी है, श जमा ई जमा कशय, क जमा श जमा अ जमा क जमा आ, जिसमें कोई मात्रा नहीं होती, इसमें समझिए कि उसमें अ स्वर छिपा है, ठीक है। इसी प्रकार पर में कोई मात्रा नहीं है पाव में, तो प में अ स्वर है। अ जमा अ जमा र जमा व जमा अ, सभी व्यंजनों को हलंत करेंगे। इसी प्रकार आशीर्वाद आ जमा श जमा ई जमा र जमा व जमा आ जमा द जमा आ, तो इससे क्या बन गया? आशीर्वाद, ठीक है। इसी प्रकार देखिए अगला है पृथक। अब बेटे देखना, पृथक में ये र जो है ये री वाला र है, ठीक है। तो इसमें ये री स्वर है, प जमा री जमा थ जमा अ जमा क जमा अ, ठीक है। व्यंजनों को हलंत करेंगे। इसी प्रकार अगला देखिए, ये आशीर्वाद में शय को हलंत करना भूल गई हो बेटे, ये शय को हलंत करेंगे, ठीक है। इस प्रकार लास्ट देखिए कृषक। कृषक में भी री वाला रह है, तो क जमा री जमा श जमा अ जमा क जमा अ, इसे ये कृषक का वर्ण विच्छेद है, ठीक है। अब पेज नंबर 15 देखिए, ऊपर आइए, देखिए सबसे ऊपर वाला प्रश्न देखेंगे। संयुक्त व्यंजन वाले कोई 5 शब्द लिखिए। मैंने आपको बताया था ना कौन कौन से संयुक्त व्यंजन मारे, कषय जमा कषय त्रय ज्ञ और श्रय, ये 3 हमारे 4 हमारे संयुक्त व्यंजन है, 3 नहीं 4। तो इनसे हमने 5 शब्द लिखने हैं। तो देखिए पहला रक्षा, पुत्र, विज्ञान और श्रीमान, कोई भी 5 लिख सकते हो, आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन, सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए। पहला, हिंदी में कुल 42 वर्ण होते हैं, नहीं ये गलत है। अगला है हिंदी वर्णमाला में वर्ण के 4 भेद होते हैं, ये भी गलत है, 2 भेद होते हैं वर्णों के। यह अल्पप्राण नहीं है, ये क्या है, ये भी गलत है, क्योंकि यह अल्पप्राण है, ठीक है। अगला श है, महाप्राण कहलाते हैं, ये बिल्कुल सही है, ये महाप्राण है, श है ऋषो स्वर है, ये भी बिल्कुल सही है ऋषो स्वर है। आ आग ध्वनि नहीं है, ये गलत है, आग ध्वनि है आ, ठीक है। हिंदी में स्वर के 2 प्रकार होते हैं, बिल्कुल सही है, स्वर और व्यंजन 2 भेद होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, और सॉरी हिंदी में स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ऋषो स्वर और दीर्घ स्वर, ये बिल्कुल सही है। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, बिल्कुल सही है, स्वर और व्यंजन 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, ठीक है भाई। इसी प्रकार देखिए इसके नीचे द्वितीय व्यंजन वाले शब्द देखिए। मैंने आपको बताया था कि जब एक ही व्यंजन 2 बार आई, एक ही व्यंजन जब साथ साथ 2 बार आए तो वो द्वितीय व्यंजन कहलाता है। जैसे पत्ता, पत्ता में 2 तो आए हैं, एक आधा एक पूरा, तो इसी प्रकार इसे हमने ये द्वितीय व्यंजन के 5 शब्द लिखने हैं। गत्ता, सत्ता, भत्ता, कुत्ता, छत्ता। इसी प्रकार क देखिए इसी प्रकार से हमने आधा क और क वाले 5 शब्द लिख रहे हैं, मक्का, पक्का, धक्का, चक्का, रुक्का, ठीक है। और आधे न और पूरे न वाले से विभिन्न, संपन्न, भिन्न, पन्ना और तमन्ना, ठीक है बच्चों। और ये अगले जो है ये प्रश्न नंबर 7 शब्दों को शुद्ध रूप में लिखना है। परीक्षा, श्रृंगार, श्रीमान ये गलत दिए हुए हैं, इनको हमने सही करके लिखा है, इस प्रकार से लिखे जाते हैं। विद्यालय, आश्चर्य और उज्ज्वल ये ऐसे लिखे जाते हैं, उज्ज्वल में हमेशा 2 ज आते हैं, 2 आधे जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो यह शुद्ध करके लिखना है, ये गलत है, विद्यालय, आश्चर्य, उज्ज्वल, तो ये मैंने रेड पेन से सही करके लिखा है। इसीलिए अगला प्रश्न है 8, सही उच्चारण स्थान और वर्ग के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। ट ठ ड ढ ये क्या है, ये तालव्य नहीं है, ठीक है, मुर्दा है। च छ ज झ ये दंत नहीं है, ठीक है, ये गलत है। श श श ये अंतस्थ व्यंजन नहीं है, ठीक है, ये उष्ण व्यंजन है, ठीक है। इसी प्रकार च छ ज झ क्या है, ये च छ ज झ हमारे ये तालु है, ठीक है, ये दंत नहीं है। और इसी प्रकार से क ख ग घ ये कंठ है, ठीक है, ये सही है। प फ ब भ म ये ओष्ठ है, ये भी सही है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है लास्ट, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्णों के व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन हमारी यह र है, और सही स्वर रहित के नीचे एक तिरछी रेखा जो खींची जाती है उसे हलंत कहते हैं, ठीक है।
अब पेज नंबर देखिए, पेज नंबर है हमारा 16 है। इसी प्रकार से ऊपर वाला प्रश्न देखिए, स्वर रहित र को, जिसमें स्वर नहीं होता उस र को रेफ वाला र कहते हैं, जैसे धर्म। ठीक है। नंबर 4 देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा की मात्रा कम हो तो उन्हें हम कहते हैं क्या, अल्पप्राण। ठीक है। और ये प जमा र जमा जमा स जमा न जमा, इससे क्या बनाइए, किसका ये वर्ण विच्छेद है, प्रश्न का। ठीक है। नंबर 8 पत्र का वर्ण विच्छेद कीजिए। प जमा अ जमा त जमा र जमा अ, ये पत्र का वर्ण विच्छेद है। तो बच्चों, हमारी पाठ 1 की और 2 की एक्सरसाइज यानी कि यह अभ्यास हमारा पूरा हो चुका है। मैं आपको इसे PDF में भी भेजूंगी और सभी बच्चे अपनी बुक में भरेंगे। धन्यवाद। शुभ दिन।